हेलो दोस्तों, तो आज की न्यू स्टोरी है भूतिया घर। एक बार की बात है, रामू और श्यामू नाम के दो मित्र थे। रामू स्वभाव से बहुत आलसी था। वह किसी भी काम को करने में बहुत आलस दिखाता था। इस बात से उसकी माँ उसे काफ़ी डांटती रहती थी। अरे कल मुहे कुछ काम कर ले, कब तक घर पर दिन भर बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। जब देखो सोता रहता है निकम्मा। अरे माँ, क्यों सारा दिन मुझ पर चिल्लाती रहती हो? कर लूँगा काम, अभी तो मेरी सोने और खाने पीने की उम्र है। इतना बोलकर रामू पैर पटककर वहाँ से बाहर जाने लगता है। बाहर उसका दोस्त श्यामू मिलता है। अरे दोस्त, इतने गुस्से में कहाँ भाग रहे हो? रुको रुको। अरे शंभू, माँ सारा दिन बोलती रहती है काम कर काम कर। काश ऐसा हो मुझे कोई काम ना करना पड़े, बस आराम से बैठकर खाने को मिलता रहे, फिर तो जिंदगी के मजे ही मजे हैं। ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ो और मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना है। तुम भी साथ चलो, इसी बहाने थोड़ा मन भी बहल जाएगा। चल यार शंभू, इसी बहाने माँ की डांट से कुछ देर के लिए बच जाऊंगा। अब दोनों शहर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते श्यामू बोला, दोस्त रामू, थोड़ी देर यहाँ रुककर विश्राम कर लेते हैं, वैसे भी रात हो चुकी है। दोनों वहीं विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक से रामू को पेड़ के ऊपर कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने श्यामू से कहा, श्यामू, ये क्या चमक रहा है? आओ देखें क्या है। अरे दोस्त रहने दो, पता नहीं क्या है, हम यहाँ से चलते हैं। तुम भी खामखा डरते हो, एक बार पेड़ पर चढ़कर देखें तो सही, आखिर है क्या। दोनों जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगते हैं तभी उन्हें एक आवाज आती है, रुको। एक महात्मा जो पास ही में विश्राम कर रहे थे, उसने उन्हें रोका और बोला, ये रोशनी उस जादुई घर से आ रही है जो उस पेड़ के पीछे बना है। रामू ने जब पेड़ के पीछे देखा तो हैरान हो गया। जादुई घर? अब ये क्या है और इसमें इतनी रोशनी क्यों है? इस घर की एक खासियत है, इसमें रहने वाले व्यक्ति को कोई भी काम नहीं करना पड़ता और ना ही कोई मेहनत करनी पड़ती है। बस आराम से बैठकर खाओ और सो जाओ। इस घर में अपने आप सब कुछ उपस्थित हो जाता है, और वो भी बिना परिश्रम के। रामू की आंखों में एक चमक ही दौड़ गई और वह बोला, सच में महाराज जी, इस घर में रहने वाले व्यक्ति को कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है इस जादुई घर में। रामू ने मन ही मन सोचा, काश इस घर में रहने को मिल जाए, फिर तो आराम की ही जिंदगी गुजरे, ना कोई मेहनत करनी पड़े और ना रोज रोज माँ के ताने सुनने को मिले। रामू महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, अगर मुझे इस घर में रहने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, रह सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। यदि तुमने एक बार इस जादुई घर में प्रवेश कर लिया तो फिर मेरे बुलाए बिना तुम कभी बाहर नहीं आ सकते। मुझे तो बस मेहनत करने से बचना है। ऐसे आलीशान जादुई घर को छोड़कर कौन आना चाहेगा जहाँ सब कुछ अपने आप मिल जाता है। दोस्त, ये तुम क्या सोच रहे हो? चलो चलते हैं यहाँ से, देर हो रही है। तुम जाओ, मैं अब इसी जादुई घर में रहूंगा। श्यामू ने रामू को बहुत समझाया, लेकिन रामू ने श्यामू की एक ना सुनी। वह जादुई घर की तरफ जाने लगा और श्यामू मायूस होकर घर की तरफ लौट गया। श्यामू जादुई घर को देखकर काफ़ी तंग था। वह अंदर गया और अचानक से गेट अपने आप बंद हो गया। फिर वह अंदर, बहुत थक गया हूँ, अब कुछ खाने को मंगवाता हूँ। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। रामू के ये बोलते ही उसके सामने ढेर सारे पकवान लग गए। वह इन सबको देखकर दंग रह गया और वह जोर से चिल्लाया, इतने सारे पकवान और वो भी बैठे बैठे, अब आएगा ना जिंदगी का मजा। भोजन करने के पश्चात रामू ने सोचा, थोड़ी देर सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। रामू सो जाता है।
और फिर सुबह उठने के बाद उसे भूख लगती है। वो फिर जादुई घर से बोलता है और उसके सामने ढेर सारे पकवान लग जाते हैं। ऐसा ही काफ़ी दिन तक चलता रहता है। वो जो बोलता है जादुई घर उसे तुरंत ही वह सारी चीज़ें दे देता है। कुछ दिन चलने के बाद वह ऊबने लगता है। उसे वो समझ में नहीं आता। वह सोचता है सिर्फ खाना और सोना यही काम रह गया और दूसरा कोई काम ही नहीं है। वह आखिर एक बंदा सिर्फ खाने और सोने के अलावा कैसे रह सकता है। वह देखता है, मायूस होता है और अचानक से एक दिन बाहर जाने की सोचने लगता है। वह जादुई घर के अंदर से चलाने लगता है। महात्मा जी, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मैं मेहनत करके कमा कर खा लूँगा, पर यहाँ तो मैं पागल हो जाऊँगा। माँ, मेरा मित्र शंभू कोई भी नहीं है, मुझे उनके साथ ही रहना है। महात्मा जी, मुझे वापस भेज दो मुझे महात्मा जी। चिल्लाते हुए रामू को अचानक से एक आवाज़ आई। अरे निकट्ठू, उठ जा, सूरज सर पर चढ़ाया है। कोई काम ढूंढ ले, अपने मित्र शंभू से कुछ सीख ले, वो कितनी मेहनत करता है। रामू टपक से उठा और घबराया हुआ बोला, माँ, मैं जादुई घर से बाहर आ गया या फिर कोई सपना देख रहा था? रामू को समझ आ गया था कि बिना परिश्रम के खाना बेकार है, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। शिक्षा, हमें परिश्रम करके ही खाना पीना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।